साल का आखिरी महीना और उसका पहला हफ्ता। फिल्म है इस बार क्लब 60। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, उम्रदराज लोगों की कहानी है, उनकी कहानी जो 60 को पार कर चुके हैं। फिल्म शुरू होती है एक डॉक्टर दंपति के साथ होने वाले हादसे से। एक दुर्घटना में उनके जवान बेटे की मौत हो जाती है। डॉक्टर फारूक शेख इस भूमिका में है। कहानी पूना में है। हादसे के बाद में पति पत्नी उस शहर में रहना नहीं चाहते और मुंबई आ जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात उनके पड़ोसी मनसुख भाई शाह से होती है। यह भूमिका रघुवीर यादव निभा रहे हैं। रघुवीर इस दंपति की जिंदगी में एक दोस्त की तरह आते हैं। वे लगातार कोशिश करते हैं कि इनके तनाव को कम करें, इनकी जिंदगी में जो हादसा हुआ है उसको भुलाने में इनकी मदद करें। फारूक जिस तरह से अपने बेटे की मौत के गम में डूबे हुए हैं, वे अपने आसपास किसी को देखना नहीं चाहते, किसी की सुनना नहीं चाहते। कई बार उन्हें मनसुख भाई की बातें भी बहुत खराब लगती हैं, लेकिन सारिका उनकी पत्नी उन्हें लगातार पुश करती हैं कि वो जाएं, लोगों से घुले मिलें, क्लब 60 की मेंबरशिप लें। क्लब में उनकी मुलाकात उन्हीं की उम्र के कुछ और लोगों से होती है जिनसे उनकी दोस्ती होती है। इन किरदारों में है शरद सक्सेना, तीनू आनंद, सतीश शाह। यह पूरी टीम जो है टेनिस की दीवानी है। ये सभी टेनिस खेलते हैं, लेकिन फारूक की इनमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है। कहानी का जो सबसे मुख्य और केंद्रीय बिंदु है वो फिल्म की शुरुआत में ही घट चुका है। इसके बाद इसमें निर्देशक और लेखक के पास कहने के लिए बहुत ज्यादा नहीं बचता है। जो नए किरदार जुड़े हैं, ये सारे किरदार आपको हर वक्त हंसते और खिलते दिखाई देते हैं, लेकिन इन सब की जिंदगी में अपने अपने गम हैं। किसी के साथ उसकी पत्नी नहीं है, उसे छोड़कर जा चुकी है। किसी के बेटे और बेटी हैं, लेकिन उनके होने और ना होने का कोई अर्थ नहीं है। इन सब के बीच केंद्र में रघुवीर हैं, मनसुख भाई, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। वही इन सब के दुख को बांटने की, इनको उनको हल्का करने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर किरदार के जीवन का दुख खुलता है, पर्दे पर आता है। यहीं से फिल्म जो है किसी एपिसोड की तरह होती जाती है। हर किरदार अपनी कहानी के साथ आता है, फिर वापस पीछे लौट जाता है। यहाँ से फिल्म मोनोटोनस हो जाती है। फिल्म की शुरुआत में पैदा हुआ तनाव इन एपिसोडिक घटनाओं के आने के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। वह बोरियत पैदा करने लगता है। आपको फिल्म शौकीन के 3 बूढ़े याद आते हैं, अशोक कुमार, उत्पल दत्त और ए के हंगल। हालांकि इनका उनसे कोई मुकाबला नहीं है। इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष सारिका है। ऐसा नहीं है कि सारिका इस फिल्म में शुरू से आखिर तक छाई हुई हैं, लेकिन फिल्म के पूरे घटनाक्रम में वह वास्तव में जीवन से आई हुई किसी नायिका की तरह उभरती हैं। वह ऐसी माँ की भूमिका को जीवंत करती हैं जिसने अपना जवान बेटा खोया है, लेकिन वह सिर्फ इसलिए अपने दुख को उभर कर सामने नहीं आने देना चाहती कि कहीं उसका दुख देखकर उसका पति टूट कर बिखर न जाए। फिल्म में लगभग 1.5 से 2 मिनट का एक दृश्य सारिका के इस दर्द को बयान करता है। वह एक बेहद खूबसूरत मोनोलॉग है। फारूक शेख एक सधे हुए अभिनेता हैं और उन्होंने अपने अंदाज में इस काम को अंजाम दिया है। उनके संवादों की अदायगी को देखकर आपको अंदाजा होता है कि वाकई इस इंसान ने अपने जवान बेटे की मौत देखी है। इन दोनों किरदारों के अलावा जो शख्स फिल्म में अपनी मौजूदगी बहुत ही खूबसूरती और दमखम के साथ दर्ज कराता है, वह है रघुवीर यादव। यह ठीक है कि फिल्म ऐसे विषय को उठाती है जिस पर बहुत अधिक सिनेमा में चर्चा नहीं होती, लेकिन यह सिर्फ ऐसे वर्ग की कहानी कहती है, ऐसे वर्ग के बुजुर्गों की कहानी कहती है जो सुविधा संपन्न है, जिनके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, जो अपनी सुबह की शुरुआत क्लब में टेनिस खेलते हुए करते हैं, दिन में समुद्र की ठंडी हवा खाते हैं और शाम को बोतल भी खोल लेते हैं। यह समाज का एक बहुत छोटा सा तबका है। वास्तव में इससे कहीं बड़ा बुजुर्गों का वह तबका है जिन्हें रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जिंदगी के बोझ कंधों पर उठाने पड़ते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को लगातार निभाए चले जाते हैं, जो कभी किसी क्लब 60 के मेंबर नहीं बन सकते। फिल्म में 3 गाने हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जिसे आप याद रखें, सुनने के बाद गुनगुनाना चाहें। जहाँ तक निर्देशन का सवाल है, निर्देशक कहानी की शुरुआत तो अच्छे से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, फिल्म पर उनकी पकड़ कुछ ढीली पड़ जाती है। इसकी मुख्य वजह स्क्रिप्ट है, क्योंकि स्क्रिप्ट में दोहराव हैं, एपिसोड्स हैं। फिल्म का कैमरा वर्क अच्छा है, इसे खूबसूरती से शूट किया गया है। ज़्यादातर शूटिंग इसकी इंडोर है। आउटडोर जो है वो क्लब का है, जिसमें खास हिस्सा टेनिस कोर्ट का है, वह भी एक दोहराव है। फिल्म को बहुत चुनिंदा दर्शक मिलेंगे। टिकट खिड़की पर इसके बहुत ज़्यादा
चलने की और आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन टेलीविज़न और वीडियो पर इस फ़िल्म की रिपीट वैल्यू हो सकती है, लेकिन सिनेमाघरों में शायद एक बार भी देखने आदमी इसे जाए, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है।